Hello everyone, this is Study with me, and today's topic is profit, loss, and discount. So, today I will teach you profit, loss, and discount. Okay, first point is cost price. So, the price at which an article is purchased or manufactured is called cost price. जब किसी भी सामान को हम लोग परचेज करते हैं या उसे मैन्युफैक्चर करते हैं मतलब बनाते हैं उस सामान को बेचने वाली जो प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब जो सामान हमने मैन्युफैक्चर किया है उसे बेचने को हमें कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो जो सामान दुकानदार या सेलिंग प्राइस पे जो सामान बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जो सामान बिकता है, सोल्ड होता है जिस प्राइस पे, उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट एंड गेन मतलब एक ही होता है, एक ही वर्ड है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट कॉस्ट प्राइस, अगर ज़्यादा है, मोर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो उसमें हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। जब हमें किसी भी सामान को सेलिंग प्राइस से ज़्यादा की प्राइस में बेचेंगे तो उसमें हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट कैसे होगा? किसी भी सेलिंग प्राइस की को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से, उसकी जितनी मतलब जितना उसका एमआरपी है उससे ज़्यादा का अगर बेचेंगे तो उसमें हमें क्या होगा? प्रॉफिट होता है। और अगर उससे कम का बेचेंगे तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट कॉस्ट प्राइस, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस से वो कम का दाम का हो तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हमें क्या होगा? लॉस होगा। सो लॉस में क्या होगा? लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, उसकी जितनी प्राइस है उससे कम, माइनस सेलिंग प्राइस, जितना हमने बेचा है। सेलिंग प्राइस मतलब कम कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक फॉर्मूले रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला इज SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। किसी भी प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। ये फॉर्मूले जितने भी हैं वो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज निकालने के लिए है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, इस ये फॉर्मूला जो है वो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए होता है। अब एक नोट पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, जितना भी उसका परसेंटेज निकलेगा, वो हमेशा किस पे कैलकुलेटेड होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। जितने उस सामान की कॉस्ट होगी उस पे प्रॉफिट या लॉस हमें पता चलेगा, अनलेस अदरवाइज स्टेट इन द क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। अब मेन टॉपिक ये है कि द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब कम होता है, रिडक्शन होता है किसी भी प्राइस में, किसी भी आर्टिकल के प्राइस में जब रिडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? डिस्काउंट मिल जाता है हमें। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। मतलब मार्क्ड प्राइस कितने का सामान है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट, कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 100। तो उसमें क्या हमें मिल जाएगा कि हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूले रिलेटेड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें मार्क्ड प्राइस को माइनस करना है किसी भी सेलिंग प्राइस से और डिवाइड करना है मार्क्ड प्राइस इंटू 100। फाइनल फॉर्मूला ये आएगा कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। जितना डिस्काउंट हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें समझने थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माय चैनल। और आपको अगर कोई भी अदर टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे।